मैंने कोई पाप ही नहीं करा। भगवान कहते हैं तुझ में और मुझ में बस यही अंतर है बुआ, तू अपने 48 जन्म तक देख सकती है और मैं तेरे आज जन्म तक देख सकता हूं। तेरा जब 112वें नंबर का जन्म था बुआ, तो एक राजकुमारी थी बड़ी सुंदर। वहां एक हाकिम आ गया, वेद। हाकिम वेद ने आकर कहा, राजकुमारी जी, मैं तुम्हें बुढ़ापे तक सुंदर बनाकर रख सकता हूं, मेरे पास में एक ऐसी औषधि है। तो तुमने कहा, बना मेरे को सुंदर, मैं बुढ़ापे में बूढ़ी नहीं दिखना चाहती, जवान दिखना चाहती हूँ, कर व्यवस्था। पर राजकुमारी जी उसमें थोड़ी सी हिंसा होगी। हो जाए, हिंसा हो तो क्या करना पड़ेगा बता। कि राजकुमारी जी 100 केचुओं को मार कर उसको पीस कर उसमें दवाई डालूंगा, वो अपने शरीर पे मलना, तुम बुढ़ापे में भी जवान दिखोगी। तो राजकुमारी कहती है, भले 100 क्या 1000 केचुए मरवा दे, पर मुझे सुंदर बनवा दे। 100 केचुओं को राजकुमारी पकड़वा के बुलवाई, उसको पिसवा कर उसकी दवाई बनाकर शरीर में मली। भगवान कहते हैं, बुआ, कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। जिन 100 केचुओं को तूने मरवाया था, वही 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लिए और वो तेरे सामने पिसा रहे हैं। देख, ये कर्म का भोग है। भोग अच्छा करो, बहुत अच्छा करिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा कर्म करो। पूर्व में किया हो सकता है कि आज हमें भोगना पड़ रहा हो, पर कुछ अच्छा करने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि आने वाला समय कुछ अच्छा निकले, आने वाला समय कुछ अच्छा हो। आने वाला समय हम जब अगला कोई जन्म लें, मृत्यु लोक में अगर हम आए, वापिस हमारा अगर जन्म हो, तो हो सकता है कि हम कुछ अच्छा कर कर जाएं तो अच्छा मिल जाए। कुछ अच्छा करने का प्रयास। सवेरे एक लड़के ने प्रश्न किया था, एक बालक ने, छोटे ने, ऊपर आके दरवाजा बजाया। पंडित लोग नीचे अभिषेक पूजन कर रहे थे। कहा, गुरुजी, शंकर का मम्मी बोलती है कि जय श्री कृष्णा बोलो, पापा बोलते हैं जय राम जी की बोलो, दादाजी बोलते हैं हरि ओम बोलो, तो आप बोलते हो ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर बोलो। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इन सब के बीच में मैं क्या बोलूं। मैं बोलूं तो बोलूं क्या। हमने उस बालक से एक ही बात कही, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिसका भजन करो। तुम्हें कौन अच्छा लगता है, तुम्हें कौन अच्छा लगता है। बालक बोला, गुरुजी वो हम मम्मी के साथ कई बार वृंदावन भी गए, माँ, तो हमको 200 रुपए किलो पेड़े मिलते हैं, उनको भोग लगाना पड़ता है, फिर उनके कपड़े भी बहुत बहुत महंगे आते हैं। इससे तो मैं जब भी शंकर जी के मंदिर जाता हूँ ना, तो वहां पे बाल्टी भरी भराई मिल जाती है, मैं तो लोटा भर भर के खूब चढ़ा देता हूँ। और इतने सीधे, हमको तो भगवान का दर्शन, बिहारी जी जाए तो हाथ नहीं लगान देते, राधा रमन जाए तो हाथ नहीं लगान देते, पर शंकर जी के तो किसी भी मंदिर में चले जाओ गुरुजी, हम तो उनको छू छू के खूब स्नान कराते, मालूम। मेरे को तो शंकर जी अच्छे। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें राम अच्छा लगे राम का भजन कर लो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण का भजन कर लो, तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो लगा हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो आए। गुरुजी, कितने घंटे भगवान का भजन करना चाहिए। हमने कहा, बेटा अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, जब विद्या अध्ययन करने बैठो तब एक बार मंत्र का स्मरण कर लो, सोते समय भगवत भजन कर लो और विद्या अध्ययन में लगे रहो, क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा खूब पढ़े, खूब नाम रोशन करे। आप अगर नाम रोशन करोगे, आगे बढ़ोगे, माँ खुश होगी, पिता खुश होंगे, और जब माता पिता खुश होंगे तो परमात्मा खुद खुश हो जाएगा। आप अग्रण्य रहो, विद्या अध्ययन भी करो, पढ़ो, खूब पढ़ो। और मेरा माताओं से भी निवेदन है, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर उससे पहले बच्चों को संस्कारित बनाना। बच्चे आपके यहाँ के बहुत संस्कारित है। मेहतवाल जी, आपके हम कथा करने आए, पर छोटे छोटे बच्चे भी
भगवत चित्त वृत्ति में रमने वाले, भगवत चिदानंद वृत्ति में जो डूबा वो रमे, स्मरण चित्त में लगे महाराज। और जब भगवत चित्त में एक बार जीव रम गया तो उसका आनंद अपने आप में ही है महाराज, अपने आप। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, माता पार्वती लक्ष्मी को सरस्वती को समझा रही है परीक्षा ना लीजिए, अगर कोई गलत पथ की ओर जा रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है तो उसको रोकने का प्रयास कर। और थोड़ा भी दुख अगर हमारे जीवन में मिल रहा है, यदि आगरा वाली जीजियों कोई दुख अगर हमारे जीवन में है तो समझ लेना हमारे कर्म का कोई भोग होगा। इसलिए हो गया जो होना है, अब थोड़ा सा भजन हो, थोड़ा स्मरण। शंकर के मंदिर में जाइए, जल चढ़ाकर मन को शीतल करिए। बहुत घंटों तक मंदिर में भी ना बैठिए, फिर निवेदन, बहुत घंटों तक। हमने तो पहले भी कथा में कहा 24 घंटे में से 23 घंटा परिवार को दे दो और 1 घंटा अपने पास रख लो, बहुत है वो 1 घंटा। 1 घंटा भजन तो करो, और जो तुमने 23 घंटा परिवार को दिया वो